लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्रीला प्रभुपाद जी के आश्रित अत्यंत निष्ठावान सेवक श्रीला प्रभुपाद जी के नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का आज शुभ आविर्भाव दिवस है। संध्या के समय में उनके विषय में हम लोग कथा कीर्तन इत्यादि करेंगे। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें प्रारंभ की हुई हैं। एक ओर से श्रीला परम गुरुदेव का प्रबंध हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से श्रीला प्रभुपाद जी वाला जो प्रबंध उसको भी बीच बीच में कीर्तनिया सदा हरि अथवा परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, उस विषय को भी समझने का प्रयास कर रही है। तीसरा श्री शिक्षा अष्टक प्रारंभ किया हुआ प्रथम श्लोक, तो इसीलिए अभी उसमें से पहले हम लोग जब भी कोई तिथि होगी संध्या के समय में तिथि का पालन कर लेंगे, और प्रातः काल ये एक दो विषय जो हमने प्रारंभ किए हुए पहले उसको संपूर्ण कर लेते हैं। कल रात वाला जो विषय श्रीला प्रभुपाद जी वाला, वो प्रबंध प्राय हमारा पढ़ना हो गया है। उसमें से एक दो बातें जो श्रीला प्रभुपाद जी जिसके ऊपर जोर दे रहे हैं उसी को हम लोग सबसे पहले ठीक से समझ लेते हैं, ताकि वो वाला प्रबंध हमारा आज पूर्ण हो जाए। लाइट बंद नहीं करना। कल रात्रि में ही हम लोगों ने श्रवण कर लिया, हरि स्मृति ही सर्वापेक्षा प्रयोजनीय विषय है। अर्थात भगवान श्री हरि का भली प्रकार से चित्त में सब समय के लिए स्मृति रहना किसके प्रति हमारी स्मृति सब समय रह सकती है, जो कैसे वाला हो, अनपैरेलल, अत्यंत प्रेमवान, अत्यंत गुणी, अत्यंत रूपवान,
अत्यंत कृपा के सागर, जो सारे गुण हम लोगों को आकर्षित करते हैं, वो पूर्ण रूप में जिनमें हो, वहीं जाकर के हमारा क्या होगा? ठहराव आएगा। और किसी जगह ठहराव आता नहीं, किसी जगह ठहराव नहीं आता। कभी कोई चीज अच्छी लगती, कभी कोई व्यक्ति अच्छा लगता, कभी कुछ तो कभी कुछ, और उसमें सब समय परिवर्तन चलते ही रहते, सब समय चलते रहते। जो अपना हो, जिनके साथ संबंध विच्छेद कभी हो ही नहीं सकता, उनका ही क्या करना चाहिए? उनके विषय में मेरा ठीक ठीक जो स्मृति में उनका विचार सब समय रहना चाहिए। यही प्रयोजन है। यदि इसको ठीक से विश्लेषण करें, सर्वापेक्षा प्रयोजनीय विषय, मेरा प्रयोजन है क्या? क्या क्या प्रयोजन है मेरा? किसी भी व्यक्ति का क्या प्रयोजन है? महाप्रभु ने तो बतला दिया, कृष्ण प्रेम, उसको नाम दिया प्रयोजन है। ये महाप्रभु ने दिया, यही तो न, और कुछ प्रयोजन बताया। महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है, और किसी वस्तु को प्रयोजन क्यों नहीं बताया? इस जगत में जो प्रयोजन माना जाता उन सब से हटा दिया। बात वहां पर क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया ना, कि ये क्या है? प्रयोजन है ही नहीं। फिर यदि अब पर जगत इत्यादि की बात छोड़ देते हैं पूरी तरह से, केवल इस जगत की ही बात करते हैं, हमारा प्रयोजन क्या है इस जगत में? पर जगत की बात छोड़ देते हैं एक बार के लिए। इस जगत में ही प्रयोजन क्या है? क्या होने से मेरे पास में मैं चिंता रहित हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, और सब समय मेरा हृदय आनंद से नृत्य करेगा, कोई मेरे को असुविधा वाली वस्तु नहीं मेरे जीवन में रहेगी। ऐसी कौन सी चीज है? ऐसे तो ये संसार जो है, इसको भगवद गीता में नाम क्या दे दिया? दुखालय। कौन सा श्लोक है ये? अशाश्वत दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम। कौन सा श्लोक है ये? भगवद गीता का है, किंतु ये मुझे पता है। उसमें इस जगत का नाम दिया दुखालयम और अशाश्वतम। दुखों का घर है और अशाश्वत है, अर्थात अनित्य है, सब समय रहने वाला है ही नहीं। इसका नाम दे दिया इस जगत को दुखालयम अशाश्वतम। तो अब इस स्थान पर मेरा जो प्रयोजन है वो क्या है? जैसे हमारे महाराज जी एक सरल से उदाहरण से बताते थे कि एक व्यक्ति दिल्ली से मुंबई गया,
मुंबई में उसने 4 घंटे व्यतीत करने हैं। उसका जो काम था, मिलना था, इधर उधर अपना सारा काम कर लिया। अब उसके पास में 4 घंटे हैं, फिर उसको दोबारा से अपना फ्लाइट में बैठ करके वापस दिल्ली आ जाना है। 4 घंटे जो उसको वहां पर रहना है, उसमें क्या आवश्यकता है? 4 घंटे रहने के लिए क्या आवश्यकता होती है? अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है आवश्यकता। किसी को थकावट है बहुत अधिक, उसको विश्राम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसी को भूख लगी है बहुत अधिक, उसको उस समय भोजन की आवश्यकता है। किसी के सिर में बड़ा दर्द हो रहा है, उसको औषधि की आवश्यकता है। अलग अलग आवश्यकता हो सकती है उस 4 घंटे के भीतर में भी, यही तो। किंतु अब मान लो कि उसको हम एक उदाहरण लेते हैं, केवल उसको विश्राम की आवश्यकता है 4 घंटे। किसी ने उसको कहा कि भाई यहाँ पर 4 घंटे के लिए कमरा तो मिलेगा, किंतु बहुत महंगा है, तुम कितने रुपए वाला कमरा चाहते हो? फ्री में मिलेगा नहीं, अपनी पॉकेट में से पैसा निकालना पड़ेगा। कितना तुम्हारे पास है, किस तरह का चाहते हो जिससे तुम्हारा काम चल जाए, वही वाला बताओ। तो इसने कहा मैं 500 रुपये दे सकता हूँ। 500 रुपये वाला कमरा जो है मिलेगा, केवल है पड़ा, किंतु सबसे ऊपर वाले फ्लोर में है हमारे। वो कमरा इतना अच्छा भी नहीं है, और जो कुछ है देख लो एक बार, फिर कंप्लेन नहीं कर सकते बाद में। उस 4 घंटे के भीतर में आके कोई कंप्लेन नहीं करना, जो करना अपना कर लो। उसने अपना देख लिया कमरा जाकर के, बिस्तर है पड़ा, बाथरूम है पड़ा, और कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, मेरे को इतना ही बहुत है। 500 रुपये दे दिए, कमरे में चला गया। जहां बिस्तर लगा था वहां एकदम ऊपर पहले बाहर बरसात आ गई बहुत तेज। जहां बिस्तर लगा था वहीं से ही छत के ऊपर से टप टप पानी गिर रहा है। उसने अब पहले से पता कंप्लेन तो कुछ करनी ही नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने बिस्तर को दूसरी तरफ जो है वो वहां से हटा के बेड को खींच करके दूसरी तरफ कर लिया, जिससे उसके ऊपर पानी ना आए। इतना ही किया। 4 घंटे बीत गए, जो नींद आनी थी आ गई। उसके बाद में उठा, अपना वहां से चल दिया। तो महाराज जी कहते हैं कि उसने सीमेंट की व्यवस्था, कहां से पानी आ रहा है देखने की इच्छा, ये सब कुछ किया। सीमेंट लगा देता हूं, ठीक कर देता हूं इसको, इसका चिंता किया है ना? नहीं किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं चिंता की? उसका स्थान नहीं है। क्यों नहीं सोचता, चलो मेरा तो जो है सो है, बाद में लोग आएंगे उनके लिए ठीक करवा के चला जाता हूं। बाद में कोई आएगा, वो बेचारा, उसको बिस्तर भी ना हिलाना पड़े इधर से उधर, उसके लिए ठीक कर जाता हूं। ये भी सोचा? नहीं सोचा। उसी के बीच में अपना उसका जितना संभव था वो अपना करके चल दिया। उसी प्रकार से हमें इस जगत में कितने समय तक रहना है, कोई भी क्यों ना हो। यहां पर हम सारे के सारे लोग जो हैं वो कैसे वाले हैं? इसी तरह से दूसरे स्थान से आए हुए, दूसरे स्थान से आए हैं। और जहां से भी आए हैं ना हम, हमारा अपना सबका अलग अलग एक औकात है। कोई 500 वाला कमरा ले सकता, कोई 1000 वाला ले सकता, कोई 5000 वाला ले सकता, और सबकी अलग अलग आवश्यकताएं भी हैं। क्यों? क्योंकि हमने जैसा खाना सीखा हुआ, जैसा पीना सीखा हुआ,
जिस प्रकार के घर में रहना सीखा हुआ, जिस प्रकार का बाथरूम यूज करने का सीखा हुआ, ये सारा कुछ मेरा पीछे से चलता आ रहा है। कोई मुंबई में 4 घंटे केवल मैंने उस समय सीखना है कुछ नया। पहले से क्या होता जा रहा है, मेरे तो अभ्यास पहले से बने हुए हैं ना, और उसके साथ ही साथ में अभ्यास होने पर भी अभी जो फॉरेन लैंड में आया हूँ वहाँ पर जितने मेरे पैसे हैं मेरे पास, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतने का व्यवस्था करूँगा, अपना काम बनाऊँगा और आगे चल पड़ूँगा। यही तो व्यवस्था। तो कह रहे हैं जी, इसी वस्तु को जब एक व्यक्ति बड़ा शांति पूर्वक बैठ करके चिंतन करेगा, यही स्थान है जहां पर इस विषय के लिए चिंतन करने के लिए कह रहे हैं कि दौड़ तो लगती ही जा रही, आगे दौड़ पीछे चौड़। इसका क्या मतलब होता है? आगे दौड़ पीछे चौड़ हिंदी में बोलते, इसका अर्थ क्या होता है बताओ? एक व्यक्ति के पास में 50,000 रुपए हैं और उसने मेहनत करके कमाई किया, 10 दिन लगाया, 1 महीना लगाया, जो कुछ भी किया, उसके पास पैसे हैं और अभी और काम कर रहा है, अगले दिन और उससे अगले दिन, उससे अगले दिन काम करता जा रहा, पैसे इकट्ठे तो कर रहा है, किंतु जो पहले वाले पैसे हैं उसको चूहा खा रहा है, या कोई चोर चोरी करके ले जा रहा है, या फिर वो खराब होकर के गिर पड़ा, वो खराब हो रहा है, वहां पर किसी ने पानी, तेल, दूध, खराब खराब चीजें सारी जो थी इकट्ठी उसके उसी जहां पर वो रखा था, मान लो किसी बर्तन में रखा था, उसी में सारा कुछ और भी डाल दिया। तो इसका नाम क्या होता है? आगे दौड़ पीछे चौड़। पीछे जो बहुत सारी अच्छी वस्तु मिल चुकी है उसका कोई लाभ नहीं उठाना, उसके विषय में उसकी रक्षा कैसे करूं, उसका लाभ कैसे उठाऊं, उसका करना क्या चाहिए, इस बात की कोई चिंता नहीं करना और क्या करते रहना, केवल पागल की तरह और कोई ना कोई ऐसी चीज करते रहना। उसका भी आगे क्या करूंगा ये मेरे को नहीं पता, उसका भी मैं आगे क्या करूंगा इसका मुझे पता ही नहीं है, मैं सोचता ही नहीं। इसी का नाम होता है आगे दौड़ पीछे चौड़। और एक साधारण रूप में बोलते हैं इसको, हाथी पार हो जाए पूंछ नहीं जानी चाहिए। मतलब मेरे बैंक में पैसे रखे 10 लाख रुपए, वो 10 लाख रुपए कोई भले ही हैक करके मेरे अकाउंट को सारे लेकर के चला जाए, उसकी मुझे चिंता नहीं है। मेरी आंखों के सामने जो एक ये पेन इसने उठा लिया, इसके साथ में अच्छे से लड़ाई करके इसको दिखाता हूं कैसे मेरे पेन को हाथ लगाया इसने। जो मेरे सामने होगा, सिर्फ सामान मेरा बहुत आता, इकट्ठा मैं करके रख देता, वो सड़ रहा है, कोई लेकर के जा रहा है, जो हो रहा है होने दो, किंतु मेरे सामने क्या है? पेन। ये कोई हाथ लगा के तो दिखाए, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। इसी का नाम क्या है? हाथी पार हो जाए, किंतु जो पूंछ है वो मैं नहीं किसी को लेने दो, पकड़ने दूंगा। पूंछ मेरे को दिखाई दे रही है। तो इसी बात की प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चिंता तो करो बैठ करके, उत्क्रांत होने के बाद में, उत्क्रांत दशा परे, मृत्यु के पश्चात। मृत्यु क्योंकि मेरे कभी भी आने वाली है, तो अनिश्चित है, कभी भी आ जाएगी। उसके बाद में मेरे को क्या करना है? जैसे रात को हमने बात की कि भविष्य की चिंता करके रखता है ना एक व्यक्ति, भाई मेरे को पता है मैंने 4 दिन बाद अंबाला जाना है, तो अभी से मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, वहां क्यों जा रहा हूं ये सोचूंगा ना? नहीं, कैसे जाऊंगा, कितने पैसे लगेंगे, वहां मेरे को किसी के लिए प्रसाद लेके जाना, कौन कौन सा लेके जाना, क्या रखना है क्या नहीं रखना, सब कुछ सोचूंगा ना? नहीं सोचूंगा? सोचूंगा। उसी प्रकार से मेरे को यहां पर तो जो काम करना है वो तो करते हुए ही चलना है। ये नहीं कि इसका मतलब
कई लोग बोलते हैं जैसे, अरे भविष्य की चिंता करके अभी से क्यों दुखी होना, अभी खाओ पियो ऐश करो, जो जब होगा होगा देखा जाएगा। तो इसको बुद्धिमान कहते हैं ना? नहीं, इसको बुद्धिमान कहते हैं ना? नहीं, नहीं कहते। मतलब परसेप्शन, अब उसी को ही अपना अपने परसेप्शन से हम अलग हट करके कि जो हायर अथॉरिटीज का परसेप्शन है, भगवान का जो परसेप्शन है, जो प्रभुपाद जी का परसेप्शन है, उसके अनुसार अपने परसेप्शन को तैयार करना है ना। परसेप्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं परसेप्शन को? अपना अपना दृष्टिकोण। किंतु अपने अपने दृष्टिकोण से नहीं चलती बातें ना। संविधान मेरे दृष्टिकोण से नहीं चलेगा। मेरा दृष्टिकोण कुछ, इनका दृष्टिकोण कुछ, आपका दृष्टिकोण कुछ, और किसके दृष्टिकोण से चलेगा? वो अथॉरिटी के, हायर अथॉरिटी के, जिन्होंने उसको बनाया, स्वीकार किया, स्टैम्प्ड किया, सैंक्शन किया, उसके अनुसार चलेगा। तो उसी प्रकार से इस विषय में जो दृष्टिकोण है वो क्या होना चाहिए कि उत्क्रांत दशा के पश्चात मेरा क्या जीवन होगा, इसके विषय में क्या कह रहे हैं गुरुवर? क्या कह रहे हैं? उस प्रभुपाद जी ने क्या बोल दिया कि कहां गया वो? उत्क्रांत दशा पर की जीवन है वे, मेरा जीवन किस प्रकार का मैं भविष्य में देखना चाहता हूं, मैं किस पोजीशन पर खड़ा होना चाहता हूं, किस तरह का जीवन चाहता हूं, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। आज से अगर मैं अभी तक तो 50 साल जीवन के चले गए, मैंने तो चिंता ही नहीं किया, किसी का 20 साल चला गया, किसी का कुछ कितना चला गया, जितना भी गया, जो गया सो गया, उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता। किंतु अभी से, आज से, अभी से तो मैं ये चिंता करनी प्रारंभ करूं कि मेरे को प्रॉपर प्लानिंग करनी है। किस चीज की? कि अभी अगर मेरे मृत्यु होए, साथ साथ में मैं अगला जीवन अपना किस तरह का देखना चाहता हूं। जो गया वो गया मेरे हाथ से, उसकी चिंता ही मैं नहीं कर रहा, किंतु किसकी चिंता कर रहा हूं? अभी से चिंता करता हूं कम से कम कि मेरे को भविष्य में मैं किस तरह से चीजें देखना चाहता हूं। उसके लिए अभी से क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर प्लानिंग अभी से करना शुरू कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे कल रात को मैंने उदाहरण दिया, मेरी माता को ये पता है मेरी बेटी का विवाह होना है 20 साल बाद। उन्होंने 20 साल पहले चिंता करनी प्रारंभ कर दी। मुझे ये भी नहीं पता कि अगला जीवन मेरा कब से प्रारंभ होने वाला। अभी मैं सड़क पे गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मर गया, अगला जीवन क्या है? ये वाला तो सारा छूट गया। अलमारी बंद की बंद रह गई, पैसा जिसको चाहिए होगा वो निकालेगा, जिसको सामान चाहिए होगा वो निकालेगा, जिसको जो देखना देखेगा। मैं तो हाथ नहीं लगा पाऊंगा किसी चीज को, इसमें से तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। मेरे को क्या करना आगे? फिर इसके विषय में चिंता करूंगा ना? नहीं करूंगा। जैसे माता पहले से चिंता कर रही है 20 साल के बाद वाली भी, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि वो वाला दिन मेरा कल ही आ जाए अगर, तो मेरे को क्या तैयारी करनी चाहिए। तो इसलिए परसेप्शन जो है प्रभुपाद जी हम लोगों को दे रहे हैं कि थिंक फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, अभी से ही इसका विचार करना प्रारंभ करो, कैसा अपने आप को देखना चाहते हो, और उसके हिसाब से ही अभी से क्या करो? प्रॉपर प्लानिंग। अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा? पुअर परफॉर्मेंस। जो तुम चाहोगे वो थोड़ा ना मिलेगा, रिजल्ट आएगा 0 अंडा। जो तुम चाहोगे वैसे वाला कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ और होगा। उस समय तो फिर हाय तौबा करने से होगा नहीं ना।
हाय तौबा जो करनी, जो सब सोचना अभी सोच लेना पड़ेगा। उसी बात को बोल रहे हैं कि इसके विषय में विचार करना शुरू करो कि हमारा प्रयोजनीय विषय क्या है। यहाँ वाली चीजें मेरी ना चलें, यहाँ मैं सैक्रिफाइस करूं, वो नहीं कह रहे। जो जैसे सिद्धांति महाराज जी के पिताजी बोलते थे कि घर में 10 मेहमान आ गए, अभी उनको खुश करने के लिए वो मेरी वाहवाही करें और उनको दिखलाने के लिए मैंने क्या किया, जितना पैसा था सारा बड़ी अच्छी तरह से 2-3 दिन में पूरा उनके ऊपर लुटा दिया। कई चीजें वेस्ट भी गई, पैसे बहुत सारे वेस्ट हुए। वो लोग तो अपना खा करके, पी करके, मिल करके, ये करके, वो करके, वो लोग तो अपने अपने घर चले गए। अब मेरे को 1 महीना जो है वो चिंता करनी पड़ रही है कि 3 दिन में बड़ा सारा पैसा खर्च कर दिया, अभी थोड़ा सा हाथ को रोक करके चलो, ये नहीं करना, रहने दो इसको, ये रहने दो, ये रहने दो। तो कह रहे ये बुद्धिमान है। किसी को दिखाने के लिए, कह रहे हैं जो उनके लिए आवश्यक होता है, अतिथि का जिस प्रकार से सत्कार करना चाहिए वो करने के लिए तो मना ही नहीं है, अच्छे से ही करो सत्कार। किंतु शो ऑफ करने जाकर के बहुत सारी चीजों को नष्ट कर देना, क्या ये बुद्धिमानी है? वो तो बुद्धिमानी नहीं, बाद में उल्टा दुखी हो रहे कि मैंने क्या किया उस समय। तो उसी प्रकार से अब हमारे को इस जगत में रहने के लिए भी चिंतन तो करना है। केवल मैं पर जगत की चिंता नहीं कर सकता। अभी अगर मैं पीसफुल नहीं हूं, दुखी होकर के जी रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, तो उसमें तो काम नहीं चलेगा। केवल भविष्य का चिंतन करके तो नहीं चलेगा। हमारे महाराज जी बोलते थे, तुम लोग फिजूल खर्ची मत करना, मगर साथ साथ में ये नहीं सोचना मैं तुम्हारे को कह रहा हूं कि बहुत कंजूसी करना। मैं तुम्हारे को क्या कह रहा हूं, मित व्ययी बनना सीखो। मित व्ययी क्या होता है? जितना आवश्यकता उतना अवश्य ही खर्च करना है, कंजूसी नहीं करनी, किंतु फिजूल खर्ची भी नहीं करनी। क्या करो? मित व्ययी बनो। तो अभी इसी प्रकार से कि मैं भविष्य की केवल चिंता करूं और अभी कष्ट पाता रहूं, वो करने के लिए नहीं कह रहे प्रभुपाद जी, मगर क्या कह रहे हैं कि एक जो हेल्दी ब्रेन है उसके द्वारा चिंता करो कि अभी और भविष्य में अभी तो मैं जो कर रहा हूं वो करते हुए चलना, किंतु उसके साथ ही साथ में मेरा भविष्य वाला जो वस्तु है उसको अनदेखा मत करो। उसको अनदेखा मत करो कि जो होगा देखा जाएगा। ये पागल व्यक्ति बोलता है, जो होगा देखा जाएगा। कैसी चीज के लिए बोलना पड़ता ये? जो चीज अपने हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती, किंतु जो चीज मेरे हाथ में है, मेरे लिए संभव पर है, उसके लिए समय देना, उसको ठीक करना, तो उसको क्या करके नहीं रखेंगे? उसको करके रखेंगे, उसको अवश्य करके रखेंगे। तो इसीलिए ये विचार भली प्रकार से करना है कि मेरा जो एक तो हो गया, प्रभुपाद जी ने बोला हरि स्मृति ही सबसे अधिक सबसे बड़ा मेरा प्रयोजन है। महाप्रभु ने दूसरे शब्दों में उसको क्या कह दिया? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम मेरा प्रयोजन है। किंतु उस कृष्ण प्रेम का जो मेरे को आवश्यकता है, उसके साथ ही साथ में मेरे को किस प्रकार से अपनी इस प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस्ड करके चलाना है, उसका विषय भी क्या है? वो विषय भी क्या है? मेरा विचारणीय विषय है। इसका विचार करना चाहिए कि मैं ऐसे कौन सी चीजों को अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करूं,
कौन सी चीजों को मैं अपने जीवन से डिलीट करूं, हटाऊं, और फिर भविष्य वाला और अभी वाला जो मेरा सारा वस्तु है वो ठीक से पटरी पर आ जाए। बोलते ना पटरी पर आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक ट्रेन पटरी पर चलती है, मगर अगर किसी प्रकार के एक्सीडेंट से, किसी प्रकार से भी वो अगर नीचे उतर जाए तो क्या करते हैं उसको फिर से क्रेन के द्वारा हो, जिस प्रकार की पद्धति से संभव हो, उसको फिर से उठा करके पटरी पर लाते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, अपना चलती चले। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जीव का स्वाभाविक रूप में जो संबंध है वो तो है भगवान के साथ में, उसका इस जगत के साथ में, जगत की वस्तुओं के साथ में संबंध नहीं है। किंतु अभी मैं पड़ा भी इस जगत में ही हूं, फिर अब इस जगत के साथ में बैलेंस रखते हुए साथ ही साथ पर पटरी के ऊपर पहुंचने का जो कार्य कि मैं ठीक पटरी पर चल पड़ूं, इसके विषय में विचार जो है मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। किसका? जो हायर अथॉरिटी है, जो कह रही है कि इस वस्तु को पटरी पर कैसे लाना होता है, उसको पटरी पर लाना है। तो उसके लिए ही ये वाली सारी बात प्रभुपाद जी ने उठाई कि अब ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि अभी से ही तुम क्या करो, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो और कोई काम करना छोड़ दो, ये मत करो, ये मत करो। सारा कुछ छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, पहले ठीक से समझने के लिए कह रहे हैं। बाकी चीजें तो अपनी आप होंगी। फिर जिस चीज को एक व्यक्ति ठीक से समझ लेता है उसको वो अपनी आप ही फिर करने लग पड़ता है। तो इसलिए मैं भविष्य में अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूं, मैं अभी कहाँ पर हूं और अभी वाली अवस्था में क्या क्या चीजें करूं कि मेरे को उस समय कोई भी असुविधा ना आए, कोई भी असुविधा ना आए। ठीक बात तो ये वाली, इस बात को मेरे को इसी प्रकार से समझ आता। इसलिए प्रभुपाद जी ने दूसरे वचन में बोल दिया कि एंगेजमेंट बहुत प्रकार की हैं, सभी के लिए ही एंगेजमेंट बहुत प्रकार की हैं, किंतु उसको अब क्या करना प्रारंभ करो, प्रायोरिटाइज। कौन सी वस्तु सबसे अधिक प्रायोरिटी वाली है, पहले कौन सी वस्तु ऐसी वाली जिसको अभी नहीं किए बिना भी काम चलेगा। जैसे सुबह मान लो आज ही सुबह हमारे यहाँ मंगल आरती हो गई, मंगल आरती के बाद में अब मेरे को पता जी हमारे यहाँ पर पीछे कमरे के पीछे बहुत सारा सामान पड़ा, हमने कल निकाला था, उसको ठीक करना है। देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, जितना जल्दी हो सफाई हो जाए। दूसरी तरफ कल रात को किसी ने मिठाई ला करके दिया, किसी ने फल ला करके दिया, किसी ने पैसा दिया, वो सारा कुछ भी ऐसे कैसे से उठा करके रख दिया है। संभाला थोड़ा ना रात को, सुबह संभालना है। एक तरफ से पीछे का सामान है, दूसरी तरफ से अलमारी है, तीसरी तरफ से अपना हरिनाम इत्यादि है। तो अब उसमें क्या देखना पड़ेगा कि इस समय मेरे को सबसे पहले क्या करना है। न किसी भी तरफ लग जाओ, करना तो सारा कुछ ही है, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, करना भी सारा कुछ है, ये पता है। किंतु उसमें जब एक व्यक्ति विचार करेगा बुद्धि से, तो पहले कौन सा करेगा, बाद में कौन सा करेगा, इसका निर्णय करेगा ना नहीं करेगा कि इस समय मेरा शरीर, मेरा मन या फिर आवश्यकता सबसे अधिक किस वस्तु की है, पहले ये कर लेता हूं, दूसरा तो बाद में हो जाएगा। अभी दरवाजा बंद करके आ गया
दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, उधर वाला भूल जा, अभी वो उस तरफ नहीं देखना, वो कथा के बाद में देखेंगे। सोचना पड़ा था ये। फिर अलमारी को खोलने के लिए गया, ये केवल यही निकालना था, उसको देखा तो उस समय एकदम से मन में आता इसको ही पहले ठीक कर दो, कितना खराब हो रखा है ये। फिर किंतु 1 मिनट बाद ही ये निकाल लिया, उसके बाद उसको भी बंद कर दिया कि अभी हरि नाम कर ले, सारा दिन पता नहीं फिर क्या है क्या नहीं है, और चीजें भी होती रहती। इसको अगर 8 घंटे बाद भी अलमारी खोलूंगा तो क्या आफत आ जाएगी, कोई चीज सड़ने वाली नहीं है। तो उसको क्या कर दिया, साथ साथ बंद कर दिया। क्या करने लगे पहले कि अभी हरि नाम ही पूरा कर लेते पहले। होता है ऐसे ना, नहीं होता। तो इसी बात को बोल रहे हैं कि तुम पागल व्यक्ति जैसे क्यों बन रहे हो। जे कौन सा काम अभी करना, कौन सा बाद में करना, कौन सा उसके बाद में करना, कौन सा अभी किए बिना काम नहीं चलेगा, और कौन सा जब मर्जी करो तब भी काम चल जाएगा। ये वाला तो सोचना शुरू कर दो ठीक से कम से कम। भागवत का कौन सा श्लोक बताया इस विषय में? एक श्लोक है जो क्या बोलता है कि जो जितनी सारी वस्तुओं के लिए अधिकांश व्यक्ति सब कुछ करते रहते हैं, वो सारी वस्तुएं पशु पक्षी कीट पतंग सभी योनियों में उपलब्ध है। वो सारा कुछ तुम्हें केवल यहां अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, सब जगह ही मिलती रहेगी। आगे ये वाला नहीं, विषय खलु, हाँ ये वाला ही है। अंतिम पंक्ति क्या है? विषया खलु सर्वतो स्यात्। कह रहे हैं ऐसी अलमारी सारी जगह तुम्हें मिलेगी, कोई चिंता मत करो। ऐसे वाला जो सामान जो पीछे बिखरा पड़ा, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब से होश संभालोगे तब से लेकर के मृत्यु तक जितने जन्म होते जाएंगे सब जगह ही मिलेंगी तुम्हारे को ये चीजें। सब कुछ मिलता हुआ चलेगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं मिलेगी। शरीर भी मिलेगा, आंख नाक कान पैर भी मिलेंगे, फीलिंग वाली भावना भी मिलेगी, दुख वाली सुख वाली वो सब कुछ होगा। सामान भी अलग अलग समय अलग अलग मिलता ही जाएगा। उसको संभालने के लिए तुम्हारा बुद्धि भी लगा ही रहेगा। खाने की वस्तुएं भी मिलेंगी, पहनने के लिए भी मिलेगा, रहने के लिए स्थान भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी, और आस पड़ोस के लोग भी मिलेंगे, समाज भी मिलेगा, चाहे किसी भी योनि में क्यों नहीं चले जाओ। चींटियों का समाज है, कुत्तों का समाज है, गधों का समान है, सब कुछ है। इसमें उल्टा मनुष्य सबसे खराब है इन चीजों में भी, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, उसको गधों से कुत्तों से भी अधिक सारा कुछ करना पड़ रहा है, जिसके लिए वही चिंता नहीं करते, मनुष्य उसकी चिंता करी पड़ रहा है। बंदर संभालता किसी चीज को, क्या मर जाता साथ साथ में? कुत्ता संभाल के रखता है। मेरे बच्चे हैं, 5 दिन बाद उनका क्या होगा? आज 20 रोटी मिली है, इकट्ठी करके रख लेता हूं। करता है कुत्ता ऐसा? कुत्ता भी ऐसा नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। तो कह रहे मनुष्य जिन सारी वस्तुओं में प्राय लगा हुआ है वो उसका प्रयोजन ही नहीं है, उसका प्रयोजन वो नहीं है। किंतु अब मेरे को तो ये पता है ना कि मैं खाए बिना रह नहीं सकता, थोड़ा सा रखे बिना भी नहीं रह सकता, बच्चों के लिए सोचे बिना भी नहीं रह सकता, ठीक है। किंतु उसमें भी फिर कहां तक सोचना है, और उसके कारण मूल वस्तु जो है वही तो मेरी ना छूटे। मुख्य वस्तु जो है वही यदि मैंने पूरी तरह से साइड में रख दिया और केवल मात्र कुछ चीजों को अटेंड करते हुए चला गया, तो कह रहे कुछ तुम्हारा लाभ होगा नहीं, बड़ा हानि उठा लोगे अपनी भाई। तुम तो बुद्धिमानी पूर्वक सोच नहीं रहे कुछ भी। विषया खलु सर्वथा स्यात्, सब जगह पर ही मिल जाएगा। हो सकता उल्टा अभी कम मिला है, हो सकता अभी कम मिला है। स्वर्ग में पहुंच जाएंगे तो फिर बहुत सारी और चीजें, जैसे खाना,
मैं कितना खा लूंगा। आज मेरे को कोई मान लो 100 डिब्बे मिठाई के दे गया, 100 किलो पुलाव बना के दे गया, 10 तरह के अलग अलग, बहुत सारी दाल है, बहुत सारी सब्जियां हैं, कितना संभाल लूंगा और कितना खा लूंगा। क्या ये होगा कि नहीं मेरे को सारा कुछ खाना भी है, अपने लिए बचा करके भी रखना है, किसी और की इसके ऊपर नजर भी ना पड़े। खा लूंगा तो सारा कुछ। इसी प्रकार से संभालना खाना, ये नहीं कहा जा रहा कि आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है, इसको कोई नहीं नकार सकता। खाना भी मुझे चाहिए, रहने के लिए भी मुझे चाहिए, भविष्य का भी मुझे चिंता करने के लिए चाहिए, किंतु इस टेम्परेरी केवल जगत की सारी बातें सोचते सोचते मैं ये एक मुहूर्त में सारा कुछ मेरे से अलग कर दिया जाएगा, आगे वाली मैं चिंता बिल्कुल नहीं करूं। वहां किस स्तर पे अपने आप को देखना चाहता हूं, क्या बार बार फिर से इसी कभी सुख कभी दुख, कभी जन्म कभी मृत्यु, कभी मनुष्य कभी गधा, कभी देवता, कभी कुछ, इसी में ही घूमना चाहता हूं, या फिर एक इसको बोलते हैं दूरदर्शी बनना। कोई कोई व्यक्ति केवल मात्र आज की चिंता करना, कोई कोई व्यक्ति क्या करता थोड़े दिनों की, थोड़े समय की, और कोई क्या करता है दूरदर्शी बनता है। तो इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, जो महाप्रभु के वचन हो या प्रभुपाद जी के वचन हो, वो कह रहे हैं दूरदर्शी बनो, दूरदर्शी बनो। केवल मात्र आज के लिए या फिर निकट भविष्य के लिए केवल चिंता नहीं करके, सब समय के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन, सब समय के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन, जिसके बाद में फिर इस तरह का कुछ भी कभी सोचना ही ना पड़े। ऐसे वाले परमानेंट सॉल्यूशन भी हम लोग चाहते बहुत सारी चीजों के लिए, या नहीं चाहते। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वंस फॉर ऑल, ना क्या बोलते हैं, वंस एंड फॉर ऑल, इसी प्रकार का ही कुछ बोलते हैं कि मतलब कि भैया बार बार ये वाली चीज अब नहीं, ना तो सोचनी पड़े, ना डिस्कस करनी पड़े, ना उसके लिए कुछ परेशानी हो। एक ही बार में क्या करो, सारी बात का, क्योंकि अब कितने साल यही बात सुनते रहेंगे, बार बार प्रभुपाद जी ने इस विषय में क्या कहा, भागवत इस विषय में क्या कह रही है, कह रहे सब समय के लिए एक ही बार में सोच करके समझ करके उसको आज से ही एक्शन में लाना शुरू करो। वंस एंड फॉर ऑल, उस बात को खत्म करो अब सब समय के लिए। क्या करना है, कह रहे हैं अगर सारी वस्तुएं ठीक रखना चाहते हो, कीर्तनिया सदा हरि, भगवान हरि की जो बातें हैं, जो उन्होंने उपदेश किया है, उसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देना प्रारंभ करो। यही क्या है, वंस एंड फॉर ऑल। यही जो वस्तु है, यही मूल है। अगर इसको पकड़ लिया, बाकी सारी वस्तुओं का जो कुछ भी होता रहे, जो कुछ भी होता रहे उसको करो, उसमें बाद में भी फिर थोड़ा सा एनर्जी देना भी पड़ेगा। एक सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, किंतु जो प्रैक्टिकल चीजें उसका सॉल्यूशन निकलना है, किंतु कितना मात्रा में, वो चीज क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना चाहिए, अभी कर लेता हूं, थोड़ा कर लेता हूं, जो कुछ भी है उसी वस्तु को यहां पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रांगली इसी बात को लेकर के कि क्या हम अभी मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया है, पशुओं वाले केवल कार्य नहीं करते रहेंगे। हम लोगों को जो हायर प्रमोशन मिली है, मनुष्य शरीर मतलब मिलना हायर प्रमोशन है, इस हायर प्रमोशन के साथ में न्याय करो। अन्याय क्यों कर रहे हो, फिर वही का वही काम कर रहे हो। पशुओं वाला पोजीशन मेरे को मिल गई या मैंने ले ली हाई वाली,
हमारा प्रेमदास प्रभु है, वो प्रमोशन लेता नहीं। कंपनी वाले प्रमोशन देना चाहते, वो प्रमोशन लेता नहीं। क्यों नहीं लेना? वो चीज जो फिर वो हायर उसके ऊपर आने पर मेरे को काम ज्यादा करवाएंगे, प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। मैं अभी जो कर रहा हूं, जो भी ग्रंथ का काम करता हूं, जो करता हूं वो नहीं कर पाऊंगा, तो इससे मेरे को प्रमोशन नहीं लेनी। किंतु दूसरी तरफ से हमारा बाबा है, उसने प्रमोशन लिया, अब बार बार बोलता है कि बाबा मैं प्रमोशन नहीं लेता तो अच्छा होता। बड़ा काम करना पड़ता है। प्रमोशन मिली है ये ठीक है, पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता है ये भी ठीक है, किंतु वो मेरी जिस तरह से एनर्जी सक करते हैं वो क्या करें? किंतु कुछ कर नहीं सकता हूं अभी। तो अब ये हो गया एक एंगल ऑफ विजन से समझने का बात कि प्रमोशन लेना चाहिए ना नहीं लेना चाहिए। किंतु अगर मिल गया या मैंने ले लिया, व्हाट्सोएवर हैपन, जो कुछ भी हुआ है, मेरे को प्रमोशन मिल गया है, मैं अब मनुष्य शरीर में हूं, तो उसके साथ में मेरा जो दायित्व बढ़ गया है, उस दायित्व को अगर मैं अभी नहीं समझूंगा और उसका लाभ नहीं उठाऊंगा तो अच्छी बात ना खराब बात हो? खराब बात है। प्रमोशन मिला, मैंने स्वीकार किया, वहां पर अब उसके साथ में न्याय करना। तो इसी बात को बोल रहे हैं कि क्या जो प्रमोशन मिलने पर जो मैंने लाभ उठाना, उस लाभ को नहीं उठाऊंगा, काम वही वाला करता रहूंगा जो मैं पहले जिस पोजीशन पर था उसी वाली पोजीशन वाला ही कार्य केवल करता रहूंगा। पहले मैं पशु था या कुछ और था, तो उस समय जो काम करता था वही वाले ही क्या कंटिन्यू करता रहूंगा अपने अभ्यासवशता, या फिर इस बात को बड़े अच्छे से समझूंगा। हायर अथॉरिटी समझा रही है तुम्हारे को प्रमोशन मिल गया, बड़ा अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, अब तुम क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें करके तुम अपना और आगे बहुत बढ़ जाओ, तो उसको लाभ उठाना चाहिए। इसी बात को बड़ा ही अलग अलग प्रकार से बतला करके एंगेजमेंट्स क्या हैं, उस एंगेजमेंट में सबसे अच्छी एंगेजमेंट क्या है, उस तरफ क्या करो, तुम अपने आप को डिवोट करो, उस तरफ अपने आप को लगाओ। इस प्रकार की सारी बातें शिला प्रभुपाद जी इसमें बतला रहे हैं कि अमंदिर भावा उचित, विचार करना उचित है, भावना आनी चाहिए इस प्रकार की भावना लाओ। नहीं तो कितनी बार यही सुनते रहेंगे, बार बार वही जन्म, वही मृत्यु और वही मनुष्य शरीर, वही भोग की चीजें, वही पशुओं जैसा मेरे को नहीं रहना, मेरे को मनुष्य बनना। अगर ये वाला सब्जेक्ट मेरा पूरी तरह से क्लियर नहीं होता, मैं अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो जाता, तो नेक्स्ट टॉपिक जो शिला प्रभुपाद जी हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, गुरु वर्ग सिखलाना चाहते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म कहाँ है? कि अब ये वाली बात हो गई, ये पढ़ाई इनकी पूरी हो गई, इनके 100% मार्क्स आ गए, ये अब दूसरी क्लास में आ गए हैं, अब इनके साथ दूसरा विषय जो है वो प्रारंभ करते हैं। सब समय क्या यही विषय लेकर के बैठे रहेंगे? कोई एक टीचर बच्चों को सब समय केवल पहली क्लास की बात पढ़ाना अच्छा समझेगा? स्टूडेंट बदलते जाएं वो एक अलग बात है। स्टूडेंट अगर बदलते जाते हैं कि पहली वाला दूसरी में चला गया, अब नए वाले बच्चे आए, फिर से उनको पहले की बातें पढ़ानी है, वो तो ठीक है। किंतु दूसरी वाले को जो दूसरी अवस्था होनी चाहिए, तीसरी अवस्था होनी चाहिए, चौथी अवस्था होनी चाहिए, वो भी सब समय फिर से कहां पर पहुंचा पड़ा हो, वहां से फिर से 1 मिनट में उसको वहां पहुंचाया, फिर से वहां नीचे पहुंचे, फिर उसको वहां पहुंचाया, फिर से नीचे पहुंच गया। उसका कोई क्या करेगा? उसको क्या समझ करके उसके ऊपर समय देना बंद कर दिया जाएगा? डल है पूरी तरह से, ये नहीं ले पाएगा भाई, इसका कुछ और है। होगा ऐसा ना? नहीं होगा, ऐसा ही हो जाता फिर। तो इसीलिए ये वाले विषय जो हैं हम लोगों को अब ये प्रभुपाद जी जो बातें वो सिखा सकते हैं, जो दे सकते हैं, ये उसका सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर। उसी को कह रहे हैं कि इसको दिमाग को यूज करना शुरू करो, जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा।
ना, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना पड़ेगा। तो